Hi friends, it is Arjun sir and I welcome you on my YouTube channel JNB Arjun sir. Today we have a topic for you and that topic is changing sentences from affirmative to negative sentence. स्पेशली इस वीडियो को मैंने 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं। और आप ये भी मान सकते हैं कि जूनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं 6, 7, 8, 9 इन सब बच्चों के लिए वीडियो है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को जब देखें तो आप इसे अपने बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों को दिखवाएं ताकि उन बच्चों का भला हो सके। तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार चेंज किया जाता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, हम उसी अपने टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। और हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अगर इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस के सेकंड पार्ट नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब किसी अफर्मेटिव को नेगेटिव से आप चेंज करें तो हम लोग यहाँ क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को जोड़ दिया गया है। अर्थात जब हमारे सामने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा और हमें उसको नेगेटिव में जब चेंज करना होगा तो हम उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की। अगर बाय द वे हमारे एग्जाम में बजाय सिंपल सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस आपको इंपरेटिव सेंटेंस आ गया और हमसे कह दिया जाए कि आप इस इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करें, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं दैट सेंटेंसेस बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अर्थात इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एट लास्ट फुल स्टॉप। अगर हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट तो उसका नाम है इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो और हमें जब उनको इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो इंपरेटिव अफर्मेटिव से इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम केवल उस सेंटेंस से पहले क्या जोड़ देते हैं, डू नॉट। क्योंकि इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कहता है सबसे पहले डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। अगर हम इंपरेटिव अफर्मेटिव और इंपरेटिव नेगेटिव इन दोनों सेंटेंसेस को स्टडी करें तो हम केवल क्या डिफरेंस पाते हैं कि केवल जो इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, जबकि इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस में केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या लगा दिया जाता है, डू नॉट। तो इन दोनों सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना बड़ा आसान है, चाहे वो सिंपल हो या इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सेंटेंस हमें नेगेटिव में चेंज करने के लिए दिया गया है वो सेंटेंस अगर सिंपल में दिया है तो सिंपल में नेगेटिव बनाना है, अगर वो इंपरेटिव में दिया है तो उसको इंपरेटिव में नेगेटिव बनाना है। इसी प्रकार अगर इंटेरोगेटिव में अगर हमारा कोई सेंटेंस दिया हो तो हम उसको इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव बनाते हैं। तो उसका भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और मेन वर्ब से पहले डू नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात उन सेंटेंसेस में कुछ ऐसे अफर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, अगर उन अफर्मेटिव वर्ड्स को हम डायरेक्टली किसी नेगेटिव वर्ड से रिप्लेस कर दें, उस अफर्मेटिव वर्ड के स्थान पर किसी नेगेटिव वर्ड का यूज कर दें, तो वह सेंटेंस ऑटोमेटिकली ही एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे अगर बात करें, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है अफर्मेटिव, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या वो इंपरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अगर उन सेंटेंसेस के अंतर्गत अगर सम आ जाए या वेरी आ जाए तो हम सम अथवा वेरी को नो से रिप्लेस कर देते हैं। सम आएगा तो सम के स्थान पर नो लगाएंगे, अगर वेरी आएगा तो वेरी के स्थान पर नो लगाएंगे और शेष वाक्य में अन्य किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में समबड़ी आ जाए तो आप समबड़ी को रिप्लेस करेंगे नो बड़ी से। हमने बड़ी को बड़ी रखा और सम के स्थान पर नो को रिप्लेस करना है। आगे लिखा है समवन को हम लिखेंगे नन अथवा नो वन। विद्यार्थी इस बात को गौर करें, नन और नो वन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सामान्यतः आप नन का प्रयोग करने से बचें और नो वन का प्रयोग करने से बचें और नन को ही ज़्यादा यूज करें।
ऐसी बात नहीं है कि नो वन गलत है और नन सही है, दोनों ही कंडीशन में नन भी सही है और नो वन भी सही है। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप नन का ही यूज़ ज़्यादातर करें। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा दिया है जिसमें समवेयर का प्रयोग किया गया है, तो आप समवेयर के स्थान पर नोवेयर लिखें और पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा। बात करते हैं समथिंग की, अगर समथिंग आ जाए तो समथिंग के स्थान पर आप लिखें नथिंग। समथिंग के स्थान पर लिखेंगे आप नथिंग। केवल हमको थिंग को थिंग रखना है, सम के स्थान पर नो का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं अगले वर्ड मीनिंग की। अगर बाय द वे किसी सेंटेंस में आइदर और का प्रयोग किया, डॉट डॉट मीन्स आइदर के बाद कुछ वर्ड मीनिंग लिखे होंगे और देन अदर का प्रयोग किया गया, और का प्रयोग किया गया होगा, और के बाद भी कुछ शब्दों को रखा गया होगा। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो हम आइदर के स्थान पर यूज करेंगे नाइदर, और के स्थान पर यूज करेंगे नॉर, और सिस जो भी वर्ड्स मीनिंग है उसमें परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हम लोगों को उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, वो पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा रखना है। अब बात करते हैं अगर किसी सेंटेंस में आ जाए एक वर्ड मीनिंग ऑलरेडी, तो अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ड मीनिंग आ जाए और हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, तो आप ऑलरेडी को रिमूव करेंगे और उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का नॉट और प्लस येट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है ऑलवेज अथवा एवर, तो आप ऑलवेज और एवर को रिमूव कर देंगे और ऑलवेज अथवा एवर के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे, NEVER। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कुछ हमारा डिफरेंट टाइप एग्जांपल है। बाय द वे कोई ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस की शुरुआत हुई हो एज सून एज, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है और एज सून एज के बाद सिंपल सेंटेंस दिया होगा, एक कॉमा लगा होगा, उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस दिया होगा, तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप एज सून एज के स्थान पर लिखेंगे नो सूनर, और एज सून एज के बाद प्रयोग किए गए सिंपल सेंटेंस को आप इम्प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। अर्थात उस सिंपल सेंटेंस को जब इम्प्योर बनाएंगे तो सबसे पहले आप उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड, और हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। बजाय क्वेश्चन मार्क के हमें क्या करना है कि जो दो सिंपल सेंटेंस बाद में दिए होते हैं उन दोनों ही सिंपल सेंटेंस के मध्य एक कॉमा का प्रयोग किया गया होता है, तो आप क्या करेंगे उस कॉमा को रिमूव करेंगे और उस कॉमा को रिमूव करने के बाद उस कॉमा के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे देन, और जो दूसरा सेंटेंस है वो दूसरा सेंटेंस कैसा रहेगा सेम, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ये सब नियम भली बात समझ गए होंगे, और जो नियम भी हमने अभी यहाँ समझे हैं उन सभी नियमों को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है राम बॉट ए बुक, राम ने एक किताब खरीदी। अब ये ऐसा सेंटेंस है, आप इस टेबल को गौर करें, इस सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं किया गया, एवरी नहीं है, समबडी नहीं है, समवन नहीं है, नोवेयर नहीं है, समवेयर नहीं है, समथिंग नहीं है, आइदर और नहीं है, ऑलरेडी, ऑलवेज, एवर, ऐसा कोई वर्ड मीनिंग नहीं है। अर्थात हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते समय किसी दूसरे वर्ड मीनिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको नेगेटिव तभी बनाना है जब इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो। तो हम ये देखते हैं ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल की शुरुआत कहाँ से होती है सब्जेक्ट से, और इस सेंटेंस की शुरुआत हमारी सब्जेक्ट से हो रही है। और अब इसको जब नेगेटिव बनाना है, क्योंकि सिंपल में जब अफर्मेटिव दिया है तो हमें उसको सिंपल में नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अर्थात हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे नॉट। तो देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल को। तो हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा राम। अब नेगेटिव सेंटेंस कहता है कि आप इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखें, तो हम देखते हैं हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगा है। सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद बात करते हैं आप नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब लिखेंगे। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होता है तो अफर्मेटिव में जो सेकंड फॉर्म लगती है वह सेकंड फॉर्म नेगेटिव में आते ही फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसलिए हमको क्या करना है, इस वर्ड को रिप्लेस करना है फर्स्ट फॉर्म से, और हमारा वर्ब रहेगा वाई, आगे लिखा हमने ए और एट लास्ट बुक, और हम बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग करें। अगला सेंटेंस लिखा है सी विल हैव ए रिंग, नेगेटिव बनाना है। ये सेंटेंस भी ऐसा है जिसमें और सम, एवरी, समबडी, समवन, नोवेयर और समथिंग, आइदर और, ऑलरेडी, ऑलवेज, एवर, किसी कोई वर्ड मीनिंग इसका यूज नहीं किया गया।
तो हमको इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते समय भी उन्हीं नियमों का पालन करना है जिन रूल्स को हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में फॉलो किया है। तो इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे सी, हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा विल, और यहीं लगा दिया हमने नॉट। अब आप ध्यान रखें, अगर कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो दो मीनिंग से मिलकर बनी है, जैसे एक विल है हमारा वर्ड और एक हैव, और जब हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना हो तो नॉट को हमेशा फर्स्ट वर्ड मीनिंग के बाद ही रखें। सो हमने लिखा सी विल नॉट हैव, और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग रहेगा अ रिंग, और एट लास्ट फुल स्टॉप। आगे लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और हम लोगों ने लिस्ट के माध्यम से पहले से ही सीख रखा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज या एवर आ जाए तो आप ऑलवेज अथवा एवर के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, इस ऑलवेज के स्थान पर लिखेंगे नेवर, और शेष वाक्य जैसा का तैसा, कोई परिवर्तन नहीं। सो हम लोगों ने लिखा नेवर स्पीक द ट्रुथ। अगला सेंटेंस रहेगा हैव यू एवर सीन द ताज। ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें एवर का प्रयोग किया गया है, और हम लोगों ने पहले से ही सीख रखा है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑलवेज आ जाए, एवर आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में चेंज करते समय उस एवर अथवा ऑलवेज के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं, और वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो हमारा बना सेंटेंस हैव यू और एवर को रिप्लेस करेंगे आप नेवर से, और आगे लिखा आपने सीन द ताज और क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा आई हैव समथिंग फॉर यू, इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब ये हमारा ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसमें किसका प्रयोग किया गया, सम का प्रयोग किया गया। हम सम के स्थान पर केवल नो लगा लेंगे। तो हमने लिखा आई हैव, यहाँ नो लिखा, थिंग को जोड़ा, ये बना नथिंग, और आगे लिखा हमने फॉर यू, और एट लास्ट फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, आइदर कम और गो, या तो आइए या चले जाइए, ऐसा सेंटेंस। तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में आइदर और का प्रयोग किया गया है। हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आइदर के स्थान पर लिखेंगे नाइदर। नाइदर लिखा, अगला वर्ड मीनिंग कम लिखा, हमें और को रिप्लेस करना है नॉर से, और शेष वाक्य जैसा का तैसा। तो हमारा सेंटेंस बना नाइदर कम नॉर गो, ना तो आओ और न जाओ। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क। जब इसने इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस में ऑलरेडी का प्रयोग किया गया है, और हमने इस रूल में पहले सीख रखा है अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाए तो आप उसको नेगेटिव में चेंज करते समय नॉट का प्रयोग करें हेल्पिंग वर्ब के बाद, और येट को यूज करें। तो हमारा सेंटेंस बना यहाँ से आई हैव, और इसी के बाद क्या लगा दें, नॉट येट, और हमने क्या करना है, इस ऑलरेडी को सेंटेंस में से रिमूव कर देना है, और बाकी पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा। तो हमने लिखा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का स्पेलिंग कंप्लीटेड माई वर्क, और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड माई वर्क, अर्थात मैंने अभी तक अपने कार्य को पूरा नहीं किया है। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, समवन इज कॉलिंग हिम, और हमने सीख रखा है कि अगर समवन आ जाए तो समवन के स्थान पर हम क्या लिखें, नन, और पूरा वाक्य जैसा का तैसा। हमारा सेंटेंस बना समवन इज कॉलिंग हिम, और जो चिन्ह का प्रयोग किया गया वो चिन्ह का यूज करें आप। अब हम बात करते हैं कि यदि हम समवन का यूज नहीं करना चाहते तो हम समवन के स्थान पर नो वन का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना नो वन इज कॉलिंग हिम। अब देखते हैं as soon as he came she went, जैसे ही वह आया वह चली गई। हम देख रहे हैं ऐसा सेंटेंस है जिसकी शुरुआत कहां से हुई, as soon as से, और हमने इस नियम को यहां से पढ़ रखा है कि अगर किसी वाक्य में as soon as आ जाए, और as soon as वाला जो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करने के लिए आएगा उसमें एक पहले as soon as के बाद एक सिंपल सेंटेंस दिया होगा, और कॉमा लगाकर एक दूसरा सिंपल सेंटेंस दिया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते समय आप क्या करते हैं, as soon as के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। सो हम लोगों ने लिखा नो सूनर। अब हमने क्या करना है, जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उस सिंपल सेंटेंस को हमें इम्प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अर्थात उसकी शुरुआत कहां से करनी है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये लिखा है सी केम, केम इज द सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में,
और हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। बात करते हैं सब्जेक्ट की। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। और हमने पहले ही सीख रखा है कि जब तक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब तक नेगेटिव फॉर्म अपनी की और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और जब वही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनता है तो आप उस मेन वर्ब की फॉर्म लगाने लगते हैं फर्स्ट, इसलिए हम केम को चेंज कर देंगे कम। अब बात करते हैं कॉमा की। और हमने सीख रखा है कि जब कॉमा आ जाए इस प्रकार के वाक्यों में तो आप कॉमा को रिमूव कर देते हैं और कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। और हमने लिखा है यहाँ देन। अब लिखा है दूसरा सिंपल सेंटेंस, ये हमारा फर्स्ट और ये दूसरा। हम क्या करते हैं? दूसरे सेंटेंस को सेम विदाउट एनी चेंजिंग वी हैव टू यूज द सेकंड सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है? सी वेंट। तो हमने जैसा का तैसा लिखा सी वेंट, और फुल स्टॉप लगाए तो फुल स्टॉप लगाए। आगे लिखा है रीड दिस बुक। हम जानते हैं रीड हमारा मेन वर्ब है, और जो भी सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं वे सेंटेंस होते हैं हमारे इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। और हमने सीख रखा है कि अगर सिंपल में दिया हो तो सिंपल में नेगेटिव बनाए, इंपरेटिव में दिया हो तो इंपरेटिव में नेगेटिव बनाए, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया तो इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाए। तो हमारा सेंटेंस इंपरेटिव दिया है, मेन वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप जब इस इंपरेटिव अफर्मेटिव को आप इंपरेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो केवल उस सेंटेंस से पहले क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ सबसे पहले लिखा डू नॉट। अब कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे लिखा हमने रीड दिस, लिखा अपना ऑब्जेक्ट दिस बुक, और एक लास्ट फुल स्टॉप। आगे लिखा ही हैज गॉन समवेयर। हमने क्या देखा यहाँ? ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें सम का यूज किया जा रहा है, तो हमको केवल एक ही वर्ड मीनिंग चेंज करना है, केवल सम के स्थान पर नो का प्रयोग करना है। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ ही हैज गॉन नोवेयर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भली बात इन सभी एग्जाम्पल को समझ गए होंगे और रूल्स को भी समझ गए होंगे। फिर भी आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को रोक रोक कर मेरे द्वारा बोले गए एक एक सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिखते रहें, बार बार उसको रिवाइज करते रहें, वीडियो को बार बार देखें। और जो लोग भी आज हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कोई हमसे कोई क्वेरी हो, आपकी कोई समस्या हो, तो कमेंट भी अवश्य करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।